वर्षावास का नियम और उसका महत्व। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। आकाश में बादलों की चादर फैल चुकी थी। पगडंडियां कीचड़ से भर गई थी और हर दिशा से वर्षा की बूंदें टपकने लगी थीं। उस समय भगवान बुद्ध अपने प्रिय शिष्यों के साथ एक शांत स्थल पर विश्राम कर रहे थे। भगवान बुद्ध के चेहरे पर गहरी शांति थी, लेकिन उनके शिष्यों के मन में हलचल थी। अनुशासन का महत्व, संघ की एकता और यात्राओं की कठिनाइयां, ये सब उनके विचारों में उलझे थे। आनंद ने धीरे से पूछा, भंते, इस बार की बरसात में हम कहाँ रुकेंगे? इतनी लंबी यात्रा में कीचड़ और पानी का सामना करना कठिन लगता है। बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, आनंद, धर्म के प्रचार में बाधाएं भी तो सीखने के अवसर हैं। वर्षा के मौसम में यात्राएं कठिन होती हैं, इसलिए वर्षावास का नियम रखा गया है। यह केवल विश्राम का स्थान नहीं, बल्कि ध्यान, अनुशासन और सामूहिकता का माध्यम है। महाकश्यप ने समझाया, संगठित स्थायित्व से संघ का अनुशासन सुदृढ़ होता है। वर्षावास में प्रत्येक भिक्षु अपने मन को शुद्ध कर समाज के भीतर करुणा का संचार करता है। उस वर्षावास का नियम इस प्रकार था, 3 महीने की अवधि में भिक्षु यात्रा नहीं करेंगे। वे एक स्थान पर स्थायी रूप से रहकर ध्यान और धर्मोपदेश का अभ्यास करेंगे। स्थानीय समुदाय से भोजन ग्रहण कर आत्मसमर्पण का मार्ग अपनाएंगे। गांव-गांव में जब बुद्ध और उनके शिष्य पहुंचे, तो गांव के लोग प्रेम और श्रद्धा से उनका स्वागत करते। हर दिन वे शिष्यों को ध्यान करते, उपदेश देते और समाज के छोटे छोटे दुखों को सुनते। एक दिन एक वृद्ध महिला ने पूछा, भंते, आप इतनी कठिनाइयां सहकर यह मार्ग क्यों अपनाते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, क्योंकि हर कठिनाई हमें धैर्य, संयम और करुणा का पाठ पढ़ाती है। जैसे वर्षा बादलों को सुखद बनाती है, वैसे ही अनुभव हमें आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है। इस प्रकार 3 महीनों तक वर्षावास चलता रहा। शिष्यों ने आत्मसंयम, सेवा भावना और आध्यात्मिक ज्ञान को गहराई से आत्मसात किया। गांव वालों ने भी अपनी तृष्णा बुझाई और करुणा की रोशनी को महसूस किया। वर्षावास के अंत में जब वर्षा कम हुई, तो बुद्ध ने सभी शिष्यों को एकत्रित किया। अब जब प्रकृति ने अपना स्नेह दिखाया है, हम फिर से पथ पर अग्रसर होंगे। पर यह अनुभव हमें सदैव याद रहेगा। आनंद ने चांद की ओर देखते हुए कहा, यह वर्षावास हमारे भीतर ज्ञान की गहराई को समझने का अद्भुत अनुभव रहा। और इस प्रकार संघ ने न केवल बाहरी कठिनाइयों का सामना किया, बल्कि अपने आंतरिक विवेक और करुणा को भी बल दिया।